नमस्कार, मैं अमिता जैन। मैं अपने चैनल अमिता जैन द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य पढ़ने में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं राष्ट्रकवि दिनकर कृत कृष्ण की चेतावनी कविता के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। रश्मि रथी खंड काव्य से कृष्ण की चेतावनी कविता उद्धृत की गई है। शांति दूत बनकर श्री कृष्ण कौरवों की सभा में आते हैं। दुर्योधन को समझौते का मार्ग बताते हैं। दुर्योधन उस मार्ग को समझ नहीं पाता है और नहीं मानता है। उल्टे वे श्री कृष्ण को बांधने चलता है। कृष्ण अपना विराट रूप सबके सामने उपस्थित कर देते हैं। कृष्ण कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण पूर्णावतार है, बाकी सब अवतार अंशावतार हैं। श्री कृष्ण पूर्णावतार है। वो लोक रक्षक भी हैं और लोक रंजक भी हैं। लोक रंजन के लिए इस दुनिया में आते हैं, इस धरती पर आते हैं, लेकिन जब रक्षा की आवश्यकता होती है तो वो रक्षा भी करते हैं। दुर्योधन की सभा में दुर्योधन के द्वारा अपमानित होकर अन्याय का पलड़ा भारी होते देखकर श्री कृष्ण अपना विराट रूप धारण कर लेते हैं। दुर्योधन को कहते हैं, हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। हे दुर्योधन, मेरे विराट रूप को देख। तू अपने मोह में, अपने मद में इतना चूर हो गया है कि तू यह नहीं समझ पा रहा है कि पांडवों पर तू अत्याचार करके, अपनी प्रजा पर अत्याचार करके सारी सृष्टि के कर्ता को, नियंता को भी तू अपने वश में ले सकता है। तू भूल गया है दुर्योधन, तू दंभ में चूर है, तू दंभी है, तू अहंकारी है। तू समझ सृष्टि का कर्ता, सृष्टि की स्थिति, सृष्टि के नियंता को समझ, सृष्टि को समझ। सृष्टि तुझसे पहले भी थी, सृष्टि तुझसे बाद में भी होगी। सृष्टि का कर्ता अनंत अनंत है, समझ इसे। हरि ने भीषण हुंकार किया। हरि क्रोधित होकर हुंकार करते हैं, गर्जना करते हैं, अपना स्वरूप, अपने विराट रूप को दिखा देते हैं। अपने विराट रूप के साथ उपस्थित हो जाते हैं, प्रस्तुत हो जाते हैं। डगमग डगमग दिग्गज डोले। हरि के इस रूप को देखकर सारी सृष्टि कांप जाती है, धरती कंपायमान हो जाती है। लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पाता है। भगवान कुपित होकर, भगवान क्रोधित होकर के कहते हैं, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध तू मुझे। तू जंजीर बढ़ा करके अपनी साधना को सफल कर ले। तू अपने कार्य को सिद्धि तक, अवस्था तक पहुंचा दे। तो कार्य की सिद्धि कर ले, मुझे बांध ले। मुझे तू बांधने चला है, ले अपने जंजीरों से तू मुझे बांध। तू अपनी जंजीरों से, तू भौतिक वस्तुओं से, तू स्थूल वस्तुओं से, इस संसारिकता से मुझे क्या बांध पाएगा। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। देख ये सारा गगन मुझ में लीन है, सारा आकाश मुझ में लीन है। ये देख पवन, ये सारी हवा, सारे पंच तत्व मुझ में हैं, मुझ में विद्यमान हैं, मुझसे ही निकलते हैं, मुझसे ही आते हैं, मुझ में ही लीन है। मुझ में विलीन झंकार सकल, सारी सृष्टि की आवाज मुझ में लीन है। सारी सृष्टि मुझ में लीन है, सारा संसार मुझ में लीन है, मुझ में ही व्याप्त है। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में अमृतत्व फूलता है। अमृतत्व निवास करता है, अनंत अनंत निवास करता है, अविनाश निवास करता है, और संहार भी मुझ में निवास करता है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही नियंता हूँ, मैं ही गगन हूँ, मैं ही पवन हूँ, संहार भी मैं ही हूँ।
अमृतत्व भी मैं ही हूँ। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। हे दुर्योधन, तुम मुझे बांधने चले हो, तुम मुझे बांधना चाहते हो, तुम अन्याय का प्रसार मुझ तक करना चाहते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सभी को अपने वश में कर सकते हो, तुम अन्याय के द्वारा, अत्याचार के द्वारा सभी को झुका सकते हो। तो देखो दुर्योधन, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, पूर्व दिशा मेरा चमकीला मस्तक है, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। ये जो धरती है, ये जो भूमंडल है, मेरा विशाल वक्ष स्थल है, मेरी विशाल और चौड़ी छाती है, भुज परिधि बंद को घेरे है, और मेरी जो बाएं हैं इस सृष्टि को घेरे हुए है। मेनाक मेरु पग मेरे हैं, और मेनाक पर्वत मेरे पैर हैं, मेरे पग हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, और जो चमकते हुए ग्रह नक्षत्रों के समूह दिखाई दे रहे हैं, सब है मेरे मुख के अंदर। वो सभी मेरे मुख के अंदर मुझ में लीन है, मुझ में विद्यमान है, मुझ में ही है। मैं ही हूँ, मैं कण कण में हूँ, मैं सृष्टि सृष्टि में हूँ, मैं ही हूँ। ग्रह नक्षत्र भी मैं ही हूँ, ये पर्वत भी मैं ही हूँ, उदयाचल भी मैं ही हूँ, ये सूर्य और चंद्र भी मैं ही हूँ, ये सृष्टि भी मैं ही हूँ। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अगर तुझ में वो देखने की क्षमता है, यदि देखने के वो नेत्र हैं, तू इस विराट रूप को देख सकता है, तू यदि सच्चाई को देख सकता है, तू अपने दंभ से इतर भी कुछ देख सकता है, तो इस भयानक दृश्य को देख। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, ये सारा ब्रह्मांड मुझ में लीन है, सारा ब्रह्मांड मुझ में व्याप्त है। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, ये चर और अचर, जड़ और चेतन सारे जीव मुझ में हैं, मुझसे ही निकलते हैं, मुझ में ही आते हैं। और ये जो नाशवान और शाश्वत सार्वभौमिक जगत है, वो भी मुझ में ही विद्यमान है। नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, ये जो देव जाति को अमर कहा जाता है, मनुष्य को नश्वर कहा जाता है, वो सब भी मुझ में ही विद्यमान है। सैकड़ों सैकड़ों सूर्य, सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमा, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, और जितनी नदियां हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, जितने बड़े हैं छोटे हैं, सभी मुझ में विद्यमान हैं, सभी मुझ में लय हैं, सभी मुझ में लीन हैं। षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। हे दुर्योधन, सैकड़ों विष्णु, सैकड़ों ब्रह्मा, सैकड़ों महेश, शतकोटि जिष्णु, जिष्णु अर्थात सूर्य, सैकड़ों सूर्य, जलपति धनेश, वरुण कुबेर, शतकोटि रुद्र, सैकड़ों रुद्र शिव, और काल मुझ में व्याप्त है। दंडधर लोकपाल, राजा बादशाहें और बादशाहत मुझ में व्याप्त है। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, यदि तू बांधना चाहता है तो इन सब को साध ले, इन सब को बांध ले, इन सब को अपने अधिकार में ले ले। हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, हाँ दुर्योधन तुम इनको बांधो। तुम मुझे बांधने चले हो ना, तो तुम्हें सारी सृष्टि को बांधना पड़ेगा, सारी काल को बांधना पड़ेगा, भूत और भविष्य मुझ में है, सभी कुछ को बांधना पड़ेगा। तुम इतने ऊंचे नहीं हो, तुम इतने विशाल नहीं हो। सारी बादशाहत और सारी कायनात मुझ में निवास करती है, सारी धरती और आकाश मुझ में निवास करता है। तुम किस किस को बांध सकते हो, मुझे बताओ। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अर्थात हे दुर्योधन, ये
पृथ्वी लोक, ये पाताल जिसका कोई और छोर नहीं है, उसको भी तू मुझ में देख ले। गत और अनागत काल देख, जो बीत गया है और जो आने वाला है, जो भूत है और जो भविष्य है, उस समय को भी तू देख ले। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देखो किस तरह से इस धरती का, इस सृष्टि का सृजन हुआ है। सृजन की प्रारंभिक अवस्था को तुम देख लो। ये देख महाभारत का रण, और अब जब तुम देखने ही चले हो तो तुम्हारे अन्यायों के कारण जो महाभारत का रण होने वाला है, युद्ध होने वाला है, उसको भी तुम देख लो, उसको भी तुम समझ लो। मृतकों से पटी हुई भू है। हे दुर्योधन, देख, कुछ करुणा कर, कुछ दया कर। चारों तरफ मृतक ही मृतक दिखाई दे रहे हैं इस धरती पर। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई है इस धरती पर। इसमें पहचान दुर्योधन कि तू कहाँ है। तू इतना विराट नहीं है दुर्योधन। तुम अपनी सीमा को पहचानो, अपनी स्थिति को पहचानो। मुझे तुमसे करुणा है, मुझे तुम पर दया है। दुर्योधन, अब तो वास्तविकता को समझो, अब तो सच्चाई को समझो। एक छोटी सी सीमा को तुमने अपना सब कुछ मान लिया है। वो सब कुछ नहीं है, सीमातीत है सब कुछ, अंतहीन है सब कुछ। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अर्थात हे दुर्योधन, आकाश में जो मेरी केश राशि दिखाई दे रही है, वो वास्तव में आकाश है, वो बादल है। पद के नीचे, मेरे पैरों के नीचे पाताल विद्यमान है। उसको देख, उसको समझ। मुट्ठी में तीनों, मेरी मुट्ठी में तीनों काल समाहित हैं। मैंने तीनों कालों को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। मेरी मुट्ठी में ही वो सब कुछ है। उसको देख। अर्थात समय भी मुझ में है, समय भी मैं ही हूँ। मेरा स्वरूप विकराल देख। मेरा जो ये विकराल और विराट रूप है, उसको देख, उसको समझ। मानव रूप में आज मैं तेरे सामने, तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ। तुम उसी को सब कुछ मत समझो। तुम अपनी प्रजा पर जो अत्याचार करते हो, उससे तुम्हारे अंदर जो अहम उत्पन्न हो गया है, उस अहम के कारण तुम अपने आप को सर्वशक्तिशाली नियंता समझ बैठे हो। हे दुर्योधन, तुम सर्वशक्तिशाली नहीं हो। तुम मुझे देखो। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सभी लोग मुझी से जन्म पाते हैं। मैं ही अंशी हूँ। ये सारी सृष्टि मेरे अंशी का अंश है, मेरा अंश है। मुझी से जन्म पाते हैं। तुझ में भी मेरा अंश है, पांडवों में भी मेरा अंश है, धरती आकाश में मेरा अंश है, पाताल में मेरा अंश है, भूत और भविष्य में मेरा अंश है। यही अंश फिर लौट करके इस अंशी में मिल जाता है, इस परमात्मा में मिल जाता है, मुझ में मिल जाता है। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों और मरण। हे दुर्योधन, अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, मेरी जिह्वा से भयानक ज्वाला निकलती है। सांसों में पाता जन्म पवन, और मेरी सांसों में ये सारी हवा विद्यमान है। मेरी सांसों से ही सृष्टि के पंच तत्व में से एक तत्व मेरी सांस है। उसी से ही हवा निकलती है, हवा उसी में स्थान पाती है, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती सृष्टि। जब भी मैं प्रसन्नचित होकर देख लेता हूँ, सारी सृष्टि हंसने लगती है, प्रकृति सुशोभित होती है, प्रकृति पुष्पित और पल्लवित होती हुई दिखाई देने लगती है। शिशु किलकारी लेने लगते हैं, स्त्री और पुरुष रसमग्न हो जाते हैं, वृद्ध गौरव को प्राप्त होते हैं। देखो दुर्योधन, जिधर मैं देखता हूँ उधर खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद छा जाता है। जिधर मैं देखता हूँ लोक का रंजन करता हूँ। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, मैं जब भी अपने नेत्रों को मूंद लेता हूँ, चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु छा जाती है। हे दुर्योधन, तुम मृत्यु नहीं देते हो, न तुम जन्म देते हो। जन्म भी मैं देता हूँ और मृत्यु भी मैं ही देता हूँ। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हे दुर्योधन,
तुम मुझे बांधने आए हो, बड़ी जंजीरों से तुम मुझे बांधोगे। मुझे बांधने के लिए जंजीरों की आवश्यकता नहीं है। तुम अगर मुझे बांधना चाहते हो तो पहले अपने मन को बांध लो, पहले अनंत गगन को बांध लो। तुम्हारा जो अनंत गगन तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है उसको बांध लो। उस सुरती कमल को तुम अपने आप से, अपनी साधना से साध लो। उस सौ कमलों को, सहस्र तार कमल को साध लो। तुम यदि मुझे बांधना चाहते हो तो पहले अपने आप को बांध लो, अपने मन को बांध लो, अपने चक्रों पर अपना अधिपत्य कर लो, अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लो। शून्य को साध न सकता है जो शून्य को की साधना नहीं कर सकता, जो शून्य को सिद्ध नहीं कर सकता है वह मुझे बांध कब सकता है, वो मुझे कैसे बांधेगा। हे दुर्योधन, तुम स्थूल चीज़ों के द्वारा मुझे नहीं बांध सकते हो। तुम्हें मुझे बांधने के लिए किसी प्रकार के जंजीरों की आवश्यकता नहीं है। मुझे झुकाने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, तलवारों की आवश्यकता नहीं है। हे दुर्योधन, यदि तुम मुझे झुकाना चाहते हो तो अपने मन को साध कर मुझे झुका सकते हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से मुझे झुका सकते हो। तुम अपने शून्य चक्र को सिद्ध करके मुझे झुका सकते हो। यदि मुझे बांध सकते हो तो तुम्हें अपनी कुंडलिनी को जागृत करना होगा। उस कुंडलिनी को जागृत करके तुम मुझे बांध सकते हो, तब तुम अपने वश में मुझे कर सकते हो। रामधारी सिंह दिनकर ने प्रस्तुत कविता में एक तरह से वैष्णव मत, योग के पूर्ण ज्ञान को व्यक्त किया है। भागवतकार ने कहा है कि सारे अवतार अंशावतार है, श्री कृष्ण पूर्णावतार है। कृष्ण में पूर्णता व्याप्त है। प्रस्तुत कविता में भारतीय संस्कृति वैष्णव मत में व्याप्त कृष्ण के विराट रूप को अभिव्यक्त किया गया है। यह परमात्मा के स्वरूप को, जो इस सृष्टि का नियंता है, इस सृष्टि का संचालक है, उसे व्यक्त किया गया है। जो सभी मतों में, चाहे वो मुस्लिम मत हो, चाहे वो ईसाई मत हो, एक परमात्म तत्व को सभी मतों के द्वारा स्वीकार किया गया है। उस परमात्म तत्व की विराटता को, उसकी सच्चाई को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। और श्री कृष्ण इस कविता के माध्यम से, यह दिनकर इस कविता के माध्यम से इस विश्व को, दुर्योधन को शांति की राह बताना चाह रहे हैं। वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य के ऊपर स्वार्थ, मद, लोभ, मोह जैसी प्रवृत्तियाँ या कुप्रवृत्तियाँ हावी हो जाती है, वही कुप्रवृत्तियाँ मनुष्य के नाश का कारण बनती है। यही कुप्रवृत्तियाँ देव सृष्टि के नाश का कारण भी बनी थी और यही कुप्रवृत्तियाँ दुर्योधन के नाश का कारण बनी है। इसमें यह भी बताया है कि ये सृष्टि, ये मनुष्य नश्वर है, जीव मात्र नश्वर है। अनश्वर, अविनाशी यदि कोई है तो वो परमात्मा है, यदि कोई है तो वो श्री कृष्ण है। महाभारत, मार्क्स के कुछ विचार, वैष्णव मत और चारित्रिक बल को प्रमुखता देने वाले गांधी जी के विचारों का प्रभाव प्रस्तुत पद्यांश में आया है। इतिहास और कल्पना का योग है इस पद्यांश में। इतिहास पुराणों से लिया गया है, कल्पना कवि दिनकर की अपनी है। भाषा का सौंदर्य दिनकर के काव्य में सर्वत्र व्याप्त है। स्वयं दिनकर कहते हैं कविता का चरम सौंदर्य उसमें प्रयुक्त भाषा की सफाई का सौंदर्य होता है। अगर कविता को संप्रेषित होना है तो उसको कलात्मक भी होना होगा, वैसी ही भाषा का प्रयोग कवि को करना होगा और वो भाषा यहाँ पर सर्वत्र दिखाई देती है। बिंबात्मकता यहाँ विद्यमान है। कृष्ण का विराट रूप दृश्य बिंब के माध्यम से दिनकर यहाँ सजीव करते हैं। लाक्षणिकता
इस पद्यांश में पूरी तरह से व्याप्त है। और जैसे कृष्ण अपने विराट रूप के द्वारा उस विनाश को टालना चाह रहे हैं और बताना भी चाह रहे हैं जो दुर्योधन के द्वारा किया जाने वाला है। नाटकीयता संपूर्ण पद्यांश में विद्यमान है। छंद के लिए स्वयं दिनकर कहते हैं स्वतंत्र छंद तो कविता के लिए स्वाभाविक ही हो चुकी है। और कवि दिनकर वैसे मात्रिक छंदों को लेते हैं लेकिन मुक्त छंद में अधिकांश कविता करते हैं। यहाँ लय है, तुकबंदी है, तुकांतता है, सर्वत्र विद्यमान है। भाषा प्रौढ़, प्रांजल और संस्कृत निष्ठ है। यहाँ विराट रूप को व्यक्त करने वाली विराट भाषा का प्रयोग दिनकर के द्वारा किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत पद्यांश दिनकर के अपने कवि मन को और दूसरा पौराणिक आख्यान को श्री कृष्ण के माध्यम से व्यक्त करने में पूर्णतः सफल हुआ है। धन्यवाद।